चलो, तो कल जहां से पॉइंट जो छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी। किसका? हाँ, बिल्कुल। तो कल हमने मेथड 1 किया था, ठीक है। ये जो मेथड अभी मैं बता रहा हूं ना, ये टेंजेंट्स को निकालने का मेथड है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जी, ठीक है। तो हमें पैराबोला का फोकल कॉर्ड लिया, तो इसके एंड पॉइंट्स का रिलेशन क्या है? T1 T2 इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा? पॉइंट ए टी स्क्र कोमा 280, और ये आ जाएगा a बाय टी स्क्र कोमा -2a/t। अब यार देखो, हमें इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनानी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? पॉइंट एंड पॉइंट पता हमें। स्लोप के लिए हम डेरिवेटिव को यूज करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट मतलब देखो, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो लगेगा चेन रूल। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? 2 का। तो 2 वाई की पावर 2-1 एन एक्स की पावर n-1 इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy/dx। तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आया, दैट इज 2y/dx, दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बचा 4a। तो dy/dx क्या आ गया? 4a/2y। ये 2 कटा, तो दैट इज 2a/y। अब बच्चा जनरली बोलता है ये कैसा डेरिवेटिव आया, है ना? ये तो इसमें तो एक्स एंड वाई आ रहा है। देखो, ये डेरिवेटिव पता क्या है? जैसे जैसे इसके अंदर मैं इस पैराबोला के ऊपर आने वाले पॉइंट का वाई पुट करूंगा, मेरे को उसका डेरिवेटिव मिलता रहेगा। देखो पता क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जरूरी नहीं सिर्फ एक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, तो dy/dx क्या आ जाएगा? अब ये डेरिवेटिव जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो भी कर्व है, उस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स एंड वाई होगा। उस पॉइंट का वाई क्या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पॉइंट का एक्स डालो तो डेरिवेटिव मिलता है। मतलब फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है कि उसका डेरिवेटिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ का डेरिवेटिव सिर्फ एक्स पे भी कर सकता है, कुछ का डेरिवेटिव सिर्फ वाई पे भी कर सकता है, कुछ का डेरिवेटिव एक्स एंड वाई दोनों पे भी कर सकता है, एंड कुछ का डेरिवेटिव किसी पे भी नहीं कर सकता। जैसे y इक्वल टू 2x+1 है, तो dy/dx क्या आ गया? 2। तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये y पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे मान लो ये होता, मान लो ये, वो बोला डेरिवेटिव निकालो किसी भी पॉइंट पे, जो इन जनरल डेरिवेटिव आएगा वो बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? प्लस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स का डेरिवेटिव तो वाई स्क्र, एक्स एज इट इज, वाई स्क्र का डेरिवेटिव अभी किया हमने 2y, उसको वाई डैश लिख लिया, जनरली वाई डैश लिखते हैं, प्लस इक्वल टू 0। अब देखो मैंने वाई डैश निकाला, उसके लिए मैं ये तीनों को उस तरफ ले गया, तो 2xy वाई डैश, दैट इज -2x -y² -4 डिवाइडेड बाय 2xy। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स एंड वाई दोनों पे, राइट। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट, कर्व टू कर्व डिपेंड करता है। एक्स पे भी कर सकता है, उस पॉइंट पे वाई पे भी कर सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या एक्स एंड वाई दोनों में। अब ये एक्स बेसिकली देखो, जैसे जैसे मैं पॉइंट चेंज करता रहूंगा मेरे को डेरिवेटिव चेंज होकर मिलता रहेगा, तो उस पॉइंट का डेरिवेटिव मिलता रहेगा। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट का एक्स एंड वाई पकड़ो, पुट करो, डेरिवेटिव आ जाएगा उस पॉइंट का। डेरिवेटिव क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का स्लोप देगा मेरे को। एक्स के चेंज करने पे वाई चेंज होता है। डिपेंडेंट तो एक ही वेरिएबल पे है ना राइट नाउ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वाई पे, अरे तो इधर से वाई की वैल्यू डाल के एक्स की टर्म्स में डाल दे तो एक्स पे डिपेंडेंट आ जाएगा। वेरिएबल पे डिपेंडेंट तो है ना, राइट नाउ हमें क्या दिखाई दे रहा है? वाई पे डिपेंडेंट है, बस बात करो, क्लियर है ना? चले अब, तो अब मैं सिर्फ पैराबोला की अगेन मैं बात करता हूं।
ठीक है। अब किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने की कोशिश हो रही है? 80² 280। इस पॉइंट का y क्या है? डाल दो 280। तो 2a डिवाइडेड बाय 280 कट के क्या आ गया? तो यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप क्या होगा? हमारा भैया आया था कल भी। तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन y माइनस y1 यानी कि 280 बाय x माइनस x1 यानी कि दैट इज 1/t। ये क्लियर है? पक्का? देख लो, ऐसे ही इस पॉइंट पे निकालेंगे, राइट। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, राइट, उसका स्लोप m क्या आ जाएगा? 2a बाय y, 2a बाय y, और y क्या है इसका? ये कटा, तो दैट इज, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t, इस पे -t, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मतलब ये जो चीज मैंने बताई, ये बताया कि टेंजेंट का स्लोप निकालने का एक और तरीका तुम्हारे पास, क्या? डेरिवेटिव। उस फंक्शन का क्या करना तुम्हें? डेरिवेटिव करना। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। आगे लिख लेना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग डेरिवेटिव। इसके साथ ना स्टार मार्क करके लिख लेना कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, derivative at any point of a curve derivative at any point of a curve gives slope of the tangent, gives slope of the tangent at that point। ये क्लियर है? ठीक, ये क्लियर है? ठीक है, चलो आगे लिखो फोर्थ पॉइंट। ये थर्ड था ना, राइट। फोर्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब इस लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब है कि मान लो तुम्हें एक पैराबोला दे रखा है एंड उसका फोकल कॉर्ड का अब एक ही एंड पॉइंट दे रखा है, AT² कोमा यानी कि टी, क्योंकि दूसरा वाला एंड पॉइंट तो पता ही है ना अब, है ना, T1 T2 इक्वल टू -1 करके a/t² कोमा -2a/t, ये तो पता ही है। अब एक एंड पॉइंट पे जो ये फोकल कॉर्ड बन रही है, उस फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? पॉइंट समझ में आया? सर पूरे की निकालनी, पूरी लेंथ, फोकल कॉर्ड की पूरी लेंथ, सेगमेंट्स की नहीं, पूरी लेंथ, राइट। तो PSQ। अब देखो कल हमने किया था, तो जो PS होगा वो PM के बराबर होगा एंड जो QS होगा वो QN के बराबर होगा, राइट। तो PS ये a,0, ये आ जाएगा a/t² कोमा -2a/t। ठीक है, तो PS इज इक्वल टू PM एंड QS इज इक्वल टू QN, ये आएगा। तो PS इक्वल टू PM, राइट। अब PM क्या आएगा? इस पॉइंट का जो X है प्लस A, क्या आ जाएगा? A प्लस AT², एंड सिमिलरली ये आ जाएगा इस पॉइंट का X, दैट इज a/t² प्लस A, तो A प्लस a/t², ये आ जाएगा। अब इन दोनों का अपने को क्या करना है? सम। यही करना है, PS प्लस SQ। तो करके दोनों को ऐड करके क्या आ गया? 2a प्लस a कॉमन t, चलो a सबसे कॉमन ले लो, t² प्लस 1/t² प्लस 2, तो दैट इज a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये आ गया, कोई डाउट इसमें?
श्योर? अच्छा, अब वो बोल रहा है, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो इसका पहले। वो बोल रहा है वाई स्क्र इक्वल टू लेट से 8x है एंड टी इक्वल टू 5 पे। टी इक्वल टू 5 का मतलब, अच्छा एक है इसका 2, तो 80 स्क्र यानी कि 2 × 5 स्क्र कोमा 2 × ए क्या है 2 × टी यानी कि 5, क्या बनेगा पॉइंट 50 कोमा 20। इस पॉइंट से जो फोकल कोड बनेगी उस फोकल कोड की लेंथ क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा ए दैट इज 2, टी कितना 5, तो 5 + 1/5 का डन, ये लेंथ आएगी। ये क्लियर है? ये समझ आया कैसे यूज करना है? वैल्यू पुट की यार तेरे सामने, ध्यान से देख, क्यों चीज नहीं समझ आई? पॉइंट कर, क्या चीज नहीं समझ आई? बोल भाई, क्या चीज नहीं समझ आई? टी दे रखा, टी की वैल्यू पुट की इसके अंदर, तो 5 + 1/5 होल स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन से 4a से ए निकालिए, वो 2 पुट कर दे, बस बात खत्म। हाँ जी, फोकल कोड, ये फोकल कोड की बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ फोकल कोड के लिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। रैंडमली कोई भी और कोड लूंगा उसके लिए नहीं ये प्रॉपर्टी वैलिड है। क्यों? क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन में क्या है, फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से बराबर है। और सर वो a/t इसके भी वैलिड नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, फोकल कोड के लिए सारे पॉइंट वैलिड है। ठीक है, अब कर लो, कर लो, करके देखो वो चीज, अब वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो करके देखो, ठीक है ना। अगला, अब वो बोल रहा है कि इसी फोकल कोड की लेंथ निकालनी है, बट इसके अंदर क्या गिवन था, कौन सी फोकल कोड की निकालनी थी, जो टी से बन रही है, हाँ या ना, राइट। अब वो ये टी नहीं बोल रहा, अब वो बोल रहा है कि एक ऐसी फोकल कोड की लेंथ निकालनी है राइट, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, एक ऐसी फोकल कोड जो 45 डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, 135 डिग्री बना रही है, 150 डिग्री बना रही है, इस तरीके से। तो वो वाली फोकल कोड की लेंथ निकालनी, ये क्लियर है? श्योर? तो लेंथ तो भैया हमारे पास यही यही है। क्या इसको थीटा की फॉर्म में, टी को हटा के क्या टोटली थीटा की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट, राइट। अब देखो, जो हमारा tan थीटा है, क्या जाएगा tan थीटा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज 2at - 0 बाय 80 स्क्वायर - ए घटा तो 2a सॉरी 2t डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, टी को नीचे लेके आया, tan को नीचे लेके गया तो ऊपर जाके हो जाएगा, तो 2 cot थीटा, और इधर हो जाएगा t² - 1 बाय, और t - 1 बाय टी, हाँ या ना, समझे? मेरे को t - 1 बाय टी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, t + 1 बाय टी। तो मेरे को a - b नहीं चाहिए, मेरे को a + b चाहिए, तो a - b से a + b कैसे मिलता है, a - b का स्क्वायर प्लस 4ab दैट इज इक्वल टू a + b का, तो वहां से करेंगे, तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो t² + 1 बाय t² - 2, a² + b² - 2ab, और -2 तो आ गया, लेकिन ab के अंदर t और 1 बाय t कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 cot स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, +4 +4, तो 4 कॉमन, cot स्क्वायर थीटा +1 दैट इज 4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया t² + 1 बाय t², और t² + 1 बाय t² +2 क्या होता है t + 1 बाय t का, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो वो वैल्यू इधर पुट करके मेरे को क्या मिल गया, 4 इंटू सॉरी a इंटू 4, तो 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज द लेंथ ऑफ द फोकल कोड। मतलब अब टी नहीं आया, अब डायरेक्टली थीटा आया, तो एक पैराबोला है राइट, उसका फोकस से पास करने वाली कोड है जो 30 डिग्री बना रही है राइट, उस फोकल कोड का जो 30 डिग्री बना रही है, ऐसे 30 डिग्री,
उस फोकल कोड की जो लेंथ आएगी वो लेंथ क्या होगी, क्या करना है, थीटा में 30 डिग्री पुट करना है, राइट, पैराबोला का ए पुट करना है, बेटा। तो दो तरीके हैं फोकल कोड की लेंथ को ढूंढने के, डिपेंडिंग अपॉन हमें गिवन क्या है, किस पॉइंट से फोकल कोड बन रही है, या वो फोकल कोड का विद एक्स एक्सिस एंगल क्या है, मतलब स्लोप क्या है। स्लोप पता है तो हो जाएगा ना, स्लोप पता है तो टेन थीटा पता है, टेन थीटा से ट्रायंगल यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो, कोसेकेंट थीटा, वैल्यू पुट करो, डन। चाहे पॉजिटिव वाली चाहे नेगेटिव वाली फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्केयरिंग हो रही है, लेंथ है ना इसलिए। क्लियर हुआ, पक्का। फोकल कोड की लेंथ को ढूंढने का तरीका, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ फोकल कोड, इसके लिखे लिखो फर्स्ट पॉइंट एट पॉइंट टी, ये फर्स्ट केस है, इसके अंदर लेंथ ऑफ फोकल कोड का एट पॉइंट टी, वो ये आ गया। इसके साथ ही सेकंड केस आएगा विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो उसका ये वाला केस आएगा, दो अलग अलग है। जल्दी, अब देखो, यहां पे बनाई टेंजेंट एंड यहां पे बनाई टेंजेंट, तो डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री पे टकराएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये जो फोकल कोड है इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल जो बनाऊंगा वो यहां से पास करेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट, यानी कि वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करके जाएगा। ये क्लियर हुआ, हाँ हाँ, फोकल कोड, तो फोकल कोड को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा, राइट, वो पहली बात तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, राइट, एंड वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करके जाएगा, ठीक है। लिखो, सर्कल विद द फोकल कोड, सर्कल with the focal chord as its diameter touches the directrix, ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हो। चले, आगे लिखो टेंजेंट, टेंजेंट, नहीं नहीं प्रॉपर्टी नहीं है, हेडिंग है, टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, इसका पॉइंट फॉर्म ये हमने कर रखा ऑलरेडी। क्या बोल रहा है वो, कि पैराबोला के ऊपर आने वाला एक पॉइंट है x1 y1, ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनने वाली क्या होगी, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू, क्योंकि 2x को x प्लस x1 लिखना होता है तो 2x अलग करना होता है, राइट। ऐसे ही कोई पैराबोला ऐसा है x स्क्वायर इक्वल टू, जिसके ऊपर पॉइंट x1 y1 आ रहा है, तब भी क्या बनेगा, x1 इक्वल टू 2a इंटू, जैसा मर्जी हो आड़ा टेढ़ा यही बनेगा, ठीक है। नाउ अब सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ पॉइंट x1 y1 अब मैं उसका पैरामेट्रिक पॉइंट लेके जा रहा हूं 80 स्क्वायर कोमा
अब जैसे मैंने 80 स्क्वायर कोमा 280 लिया, मैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला की बात कर रहा हूं, वो भी राइट हैंड साइड वाले। अब मैं स्पेसिफिक हो गया, अब इन जनरल नहीं कर रहे, अब हम इसी पर्टिकुलर पैराबोला की बात करें। पहले जो हम बात कर रहे थे टी इक्वल टू 0, इसकी ब्रैकेट में लिखना टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम पहले बात कर रहे थे दैट वाज इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पैराबोला, इनफैक्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता, सब सेम मेथड है। लेकिन अब जब हमने पैरामीट्रिक पॉइंट लिया, अब ये पैरामीट्रिक पॉइंट चारों के चारों पैराबोला का नहीं है, ये सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, यानी कि राइट हैंड साइड वाले हॉरिजॉन्टल पैराबोला का, ये समझे। तो उसका क्या आ जाएगा, दैट इज यही इक्वेशन के अंदर x1 y1 की जगह क्या यूज करूंगा, 80 स्क्वायर कोमा 280, तो आ जाएगा y1 यानी कि y इंटू 280, दैट इज 2a इंटू एक्स प्लस x1 यानी कि 80 स्क्वायर, 2a कटा, तो yt इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये ऑलरेडी देख रखा हमने। तो आ गया पॉइंट फॉर्म। थर्ड, स्लोप फॉर्म, ठीक है। स्लोप फॉर्म क्या बोलता है, राइट, कि m स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन, वो भी हमने निकाल रखा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को जब हमने साइमल्टेनियसली सोल्व कराया, तो उसके बाद जो क्वाड्रेटिक बनी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, तो उससे इक्वेशन बनती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, एंड कंडीशन क्या आती है कि ये जो c है ये a बाई एम के बराबर होना चाहिए, तब जाके एक लाइन जो है एक पैराबोला की क्या होगी, टेंजेंट। याद आ रहा है, सेम प्रोसेस से हमने सर्कल का, हाइपरबोला का, एलिप्स का इक्वेशन निकाला था, ये समझे। लेकिन ये भी अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, इन सबका नहीं है, राइट। क्योंकि किसे देखो, इस लाइन को किसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया, इसके साथ। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ इसी पैराबोला का और किसी पैराबोला का नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ये इन जनरल है, ये समझे, पक्का, श्योर। ये 3 पॉइंट क्लियर है, कर रखे हमने क्विकली। For the parabola y square equal to 8x, for the parabola y square equal to 8x, find the equation of tangent y square equal to 8x, find the equation of tangent of slope 2 and also their point of contact, and also their point of contact। क्वेश्चन लिख लिया, लिख लिया क्वेश्चन, नहीं लिखा, क्वेश्चन रीड करो जरा, समझो पहले एक बार। पैराबोला क्या है, अब देखो इसके अंदर जैसे जैसे स्लोप चेंज करेगी, राइट, इक्वेशन चेंज करेगी, इक्वेशन आएगी इससे। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो एक है इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, एक है इसका 2, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम, और किस स्लोप का चाहिए, तो हमको 2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 बाई 2 बाई 2, तो ये आ गई। अब हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, लेट्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1 y1। अब x1 y1 के अकॉर्डिंगली t इक्वल टू 0 करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, ध्यान से सुन लो। x1 y1 के अकॉर्डिंगली t इक्वल टू 0 करेंगे, देखो जनरली बच्चे पता क्या करते हैं, टेंजेंट को पैराबोला के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कराते हैं, वही करवा रहा है, इसलिए बोलता हूं सुन लिया कर, सबसे लंबा मेथड है, ये मेथड प्रेफर भी नहीं करेंगे। फायदा क्या हुआ फिर अगर हमें सबसे लंबा मेथड ही करना, फिर इसलिए सुना कर प्लीज, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढ ली, क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2x किया, तो y1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम, हाँ है ना। अगर इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 है, तो x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट और ये गिवन लाइन सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों का कोफिशिएंट्स का, अगर दोनों कॉन्सिडेंटल लाइन है तो दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो y का कोफिशिएंट
y1 इधर 1, x का कोफिशिएंट 4, इधर 2, कांस्टेंट टर्म 4x1 एंड इधर 1। इसको बराबर करो, क्या आ गया y1 2, इसको बराबर करो x1 क्या आ गया 1/2, तो पॉइंट क्या आ गया 1/2, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। कोई साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? जल्दी। सबके लिए इसी तरीके से करेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। हाँ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चले, आगे लिखो हेडिंग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, ये पैराबोला है एंड ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट्स बनेंगी। अब इन दोनों टेंजेंट्स की पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना, कंबाइंड इक्वेशन एंड इंडिविजुअल इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन, ये पॉइंट x1 y1 है, क्या आ जाएगा SS1 इक्वल टू, ये आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन। ये क्लियर है? स्टैंडर्ड अपना इंडिविजुअल का भी हमने मेथड किया हुआ है सर्कल्स में, वही मेथड इसमें चलेगा, इंडिविजुअल ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि लेट से इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस a/m, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, ये समझे? अब ये कहां से पास कर रही है x1 y1, तो x1 y1 मस्ट सेटिस्फाई दिस, तो दैट मींस y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस, तो दैट इज m स्क्वायर x1 प्लस a बाय m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको इधर ले आए, तो m स्क्वायर x1 माइनस y1m प्लस a इक्वल टू 0। हाँ ये ना, तो देखो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है, उसको पुट करके हमारे पास 2m आएंगे, तो ये कौन से 2m होंगे, दोनों की स्लोप। ये समझे? ये क्या होगा, दोनों का स्लोप, जो x1 y1 पॉइंट से टेंजेंट बनेगी उन दोनों का स्लोप, राइट। अब इन दोनों को, इसको सोल्व करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, m1 एंड m2। तो जैसे m1 m2 आया, पॉइंट आ गया, m1 m2 अलग अलग आ गया, तो दोनों अलग अलग लाइन आ जाएंगी। और इससे तुम रिलेशन भी निकाल सकते हो, m1 प्लस m2 माइनस b बाय, तो दैट इज y1 बाय माइनस b, क्या हो जाएगा माइनस y1 का नेगेटिव, दैट इज y1 बाय x1, एंड m1 m2 क्या आ जाएगा c बाय a, c बाय a क्या आ रहा है a बाय x1।
ये क्लियर हुआ? श्योर? एग्जाम्पल, पैराबोला है y square इक्वल टू 12x एंड पॉइंट है 2,5। ठीक, तो हमने इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? mx प्लस a कितना है? 3, तो 3/m। अब ये इक्वेशन कहां से पास कर रही है? 2,5, तो पुट कर दो, तो 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3/m। ये इधर आके क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस 3/m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आके 5m हो गया, उधर जाके तो 2m स्क्वायर प्लस, तो दोनों का प्रोडक्ट 6, इसका 2m 3, तो 2m स्क्वायर प्लस माइनस 2m माइनस 3m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2m कॉमन, m माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1, तो पॉइंट ये आ गया, एक का स्लोप आ गया ये, दूसरे का ये, तो इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, इंडिविजुअल टेंजेंट जो 2,5 से पैराबोला पे बनेगी, y माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1, y माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये क्लियर है? श्योर? अच्छा, याद है अभी हमने फोकल कोड के अंदर देखा था, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। हाँ है ना, इधर से भी आ जाएगा। बेसिकली मैंने क्या बोला कि दो टेंजेंट्स हैं जो x1 y1 से पास कर रही है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो x1 y1 आ गया ना। अब अगर इनके बीच का एंगल 90 हो जाए तो जो x1 y1 होगा वो डायरेक्ट्रिक्स आ जाना चाहिए। हाँ या ना, लोकस उसका डायरेक्ट्रिक्स आ जाना चाहिए। अब अगर m1 m2 का प्रोडक्ट 90 डिग्री है तो m1 m2 का प्रोडक्ट, तो यहां पे -1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? -1 इक्वल टू a बाय, तो x1 क्या आ गया? x1 इक्वल टू -a क्या होता है? ये तो डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो यहां से भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? कंसेप्ट है ये, समझ आया? जल्दी